हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स वन, जो कि है अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। तो चैप्टर का नाम का मतलब पहले देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट का या फिर अगर कोई भी एक्शन अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका चांसेस जो होता है उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या फिर अगर मैं हिंदी में सोचूं कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगा तो वो होगा संभावना। तो उसको भी हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक्शन का मतलब होता है कि सपोज मैं कोई एक एक्शन कर रहा हूँ, सपोज मैंने एक एग्जाम दिया, तो वो एग्जाम के दो चांसेस हो सकते हैं, या फिर मैं उस एग्जाम में पास होऊंगा या फिर मैं वो फेल होऊंगा। तो वो जो चांसेस है पास या फिर फेल, उसे हम लोग पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अदर चांसेस, या फिर अगर मैं हिंदी में कहूँ कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा तो वो होता है संभावना। तो अब देखते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस कॉइन्स के ऊपर दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन डाइस के ऊपर दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चंस कमिटी पर बनाने के लिए दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर पे परफॉर्म करने को दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन एटलीस्ट एटमोस्ट में दिया रहता है, या फिर मिनिमम मैक्सिमम भी हो सकता है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर दिया रहता है। तो सबसे पहले वो सभी चीज का हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं, क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट विथ बेसिक्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉइन्स के ऊपर आते हैं। तो पहले कॉइन्स का बेसिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉइन्स का बेसिक्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो एक टाइप का क्वेश्चन आएगा वो है जब वन कॉइन टॉस होगा तो क्या होगा। तो वन कॉइन इज टॉस्ड। तो जब वन कॉइन टॉस होगा तो हमें पता है अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो उसमें या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पर जो चांसेस है वो कितने हैं, दो है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए जो वन कॉइन इज टॉस्ड है, अगर हमें क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा कि हमें उस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस लिखना है, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस लिखना रहेगा तो हम लोग एस कैपिटल लिखेंगे, और जिस तरह से हम लोग सेट्स लिखते थे स्टैंडर्ड 9 पे उसी तरह लिखेंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज होगा वो सेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हेड कॉमा टेल। अब देखिए ये जो एस है, इस एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। जब भी सैंपल स्पेस लिखने को बोला रहेगा तो हम लोग एस को सेट्स के अंदर उसके पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, और जो भी सैंपल स्पेस के अंदर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। और हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं एन ऑफ एस लिख के। तो यहाँ पर जो एन ऑफ एस होगा वो कितना होगा, अंदर पॉसिबिलिटीज कितना है 2। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स होंगे एन ऑफ एस, वो कितना होगा 2। अब देखिए अगला लिखता हूं मैं, ये वन कॉइन का ही हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन आते हैं टू कॉइन इज टॉस्ड, टू कॉइन्स इज टॉस। तो अगर दो कॉइन टॉस होगा तो यहाँ पर क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकते हैं, तो वो लिख लेते हैं सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू। तो अब देखिए जब दो कॉइन टॉस करूंगा तो दोनों कॉइन में हेड आ सकता है, फर्स्ट वाले में हेड सेकंड वाले में टेल आ सकता है, फर्स्ट वाले में टेल सेकंड वाले में हेड आ सकता है, या फिर दोनों कॉइन्स में टेल आ सकता है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आप दो कॉइन्स को लेंगे और उसे टॉस करते रहेंगे इन्फिनाइट टाइम्स तो जो भी पॉसिबिलिटीज होगा वो इन चारों में से कोई एक ही आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होगा वो कितना होने वाला है 4, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। अब कॉइन्स के ऊपर ही जो एक अगला आता है वो आता है जब 3 कॉइन टॉस होगा तो क्या होगा, when 3 coins is टॉस्ड। तो देखिए जब 3 कॉइन्स टॉस्ड होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटीज, देखिए 3 कॉइन्स टॉस का जो पॉसिबिलिटीज होता है वो याद करना थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है। क्योंकि 1 कॉइन के लिए तो इजी था, वो हेड टेल मैंने बता दिया। 2 कॉइन्स के लिए भी मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि 2 हेड, एक हेड टेल, टेल हेड और फिर टेल टेल। मगर 3 कॉइन्स के लिए जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं रफ में लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप 1 लिखिए। अब 1 का डबल कितना होगा 2, तो उसको लेफ्ट साइड में 2 कीजिए। अब 2 का डबल कितना होगा 4, तो यहाँ पर उसे 4 लिख लीजिए। तो ये एक ट्रिक है। सबसे पहले 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो हम लोग 4 से स्टार्ट करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 टाइम्स हेड लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स हेड हो गया, 4 टाइम टेल लिखेंगे, टेल 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 टेल। अब देखिए हम लोग 2 पे आ गए। तो 2 पे हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। अब यहाँ पर 1 आ गया तो हेड देन टेल, हेड देन टेल, हेड देन टेल, हेड देन
टेल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 4 था तो 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, यहाँ पर 2 था तो 2 हेड्स 2 टेल 2 हेड्स 2 टेल, और यहाँ पर 1 था तो हेड टेल, इस तरह से करके हम लोग ने 8 कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो पहला सैंपल स्पेस होगा वो ये होगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, तो ये देखिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो एच एच एच, जो पहला वाला होगा वो होगा ट्रिपल एच, जो सेकंड होगा वो होगा हेड हेड टेल, जो थर्ड होगा वो होगा हेड टेल हेड, जो फोर्थ होगा वो होगा एच टी टी, उसके बाद जो फिफ्थ होगा वो होगा टी एच एच, जो सिक्स्थ होगा वो होगा टी एच टी, जो सेवेंथ होगा वो होगा टी टी एच, और जो एट्थ होगा वो होगा टी टी टी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो कितना होगा 8। तो यहाँ पर हम लोग ने कॉइन्स के बेसिक्स देख लिए। जब 1 कॉइन टॉस होगा तो हेड और टेल, जब 2 कॉइन टॉस होंगे तो दोनों हेड, फिर फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, और दोनों टेल, और जब 3 कॉइन्स टॉस होंगे तो उसके लिए ये बेसिक्स थोड़ा है, तो ये थोड़ा कोडिंग टाइप हो जाएगा। तो पहले 1 का डबल 2 का डबल 4, फिर 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर हेड टेल करके मैंने कंटिन्यूस कर लिया। बाद में मैं हॉरिजॉन्टली एक एक वैल्यू को मैप कर लूंगा और यहाँ पर लिख लूंगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो हो जाएंगे 8। तो ये था सिर्फ बेसिक्स जो कि हम लोग को कॉइन्स के लिए यूज होते हैं। अब देखिए जो अगला बेसिक है वो है डाइस के ऊपर। तो डाइस सभी को पता होगा कि डाइस क्या होता है, और अगर नहीं पता तो हिंदी में आप लोग को पता होगा डाइस का मतलब होता है पासा, जो हम लोग लूडो खेलते समय यूज करते हैं, या फिर अगर हम लोग बिजनेस या फिर हिंदी व्यापार करेंगे तो वहां पर हम लोग 2 डाइस यूज करते हैं। तो डाइस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो डाइस के ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो होता है कि जब 1 डाई इज थ्रोन, तो जब एक पासा फेंकोगे या फिर एक डाइस फेंकोगे तो आपके क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं। तो वो बहुत ही आसान है कि जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक ही नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा या फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होगा वो कितना हो जाएगा 6। अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है जब 2 डाइस आर थ्रोन, 1 2 डाइस आर थ्रोन, जब आप 2 पासा एक साथ फेंकते हैं। तो 2 पासा एक साथ हम लोग कब फेंकते हैं, जब हम लोग हिंदी व्यापार या फिर बिजनेस खेलते, तो वो समय पे हम लोग 2 डाई यूज करते हैं। तो वो समय पे जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए भी एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक कुछ तरह से S इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। देखिए दोनों पासा पे 1 1 आ सकता है, फिर उसके बाद 1 कांस्टेंट रखेंगे और जो सेकेंड वाला वैल्यू है वो चेंज करते जाएंगे। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। तो ये पहले वाले की लाइन के लिए खत्म हो गया। अब पहले वाले डाइस पे 2 आ सकते हैं और अगले वाले पे 1 आ सकते हैं। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरह अब 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड देन 3 6। अब उसके बाद 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड देन 4 6। अब 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड देन 5 6। अब 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट में 6 6, और ये अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे 36। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो डाइस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो 2 टाइप के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होगा जब 1 डाई इज थ्रोन, तो जब एक पासा फेंकोगे तो आपके जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 1 से लेके 6 तक, उसलिए जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो होंगे सिर्फ 6। तो दूसरा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जब आप 2 पासा एक साथ फेंकोगे, जब आप बिजनेस या फिर हिंदी व्यापार खेलोगे। तो वहां पर तुम्हें लिखना किस तरह से 1 1 1 2, पहले 1 को कांस्टेंट रखना है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरह लास्ट लाइन में 6 से स्टार्ट करना है और 6 6 पे एंड करना है। इसमें आप लोग शॉर्टकट में मत लिखिए, क्योंकि शॉर्टकट में लिखोगे तो कहीं पर तो कॉमा छूट जाएगा और वो आपका आंसर गलत या फिर हाफ मार्क्स कट सकता है। और हर एक लाइन के एंड होने पे वहां पर कॉमा आएगा और लास्ट में कॉमा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे 36। तो ये था डाइस के ऊपर।
अब देखते हैं जो अगला बेसिक्स यूज होने वाला है। अभी तक हम लोग ने कॉइन्स का देख लिया और उसके बाद हम लोग ने डाइस का देख लिया। अब जो थर्ड वाला कंसेप्ट है, जो कि बेसिक्स कंसेप्ट है, जो पूरे चैप्टर में यूज होगा, वो होगा जब आपको कमिटी परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको कोई भी कमिटी परफॉर्म करना होगा, कमिटी, तो कमिटी में क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने मेंबर्स हैं और आप लोग को 2 लोग का कमिटी बनाने के लिए क्वेश्चंस में दिया रहेगा। सपोज क्वेश्चन में बोला रहेगा कि वहां पर 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स है और आप लोग को 2 लोग का कमिटी बनाना है, आप लोग को 2 लोग का कमिटी बनाना है। तो अब देखिए कमिटी बनता किस तरह से। अब देखिए 3 बॉयज है, तो सबसे पहले एज्यूम करना है कि वो 3 बॉय का नाम क्या होगा। तो मैं एक एज्यूम करके ले लेता हूँ, लेट 3 बॉयज बी। तो एक का नाम होगा B1, एक का नाम होगा B2 और तीसरे का नाम होगा B3। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ नाम है, यहाँ पर बॉय 2 लिखा है, मतलब 2 बॉय है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक का नाम B1 है, एक का नाम B2 और एक का नाम B3। अब देखिए 2 गर्ल्स भी है, तो लेट 2 गर्ल्स बी। तो एक का नाम G1 होगा और एक का नाम मैंने G2 ले लिया। अब देखिए जो मुझे कमिटी बनाना है वो सिर्फ 2 लोग का बनाना है। तो 2 लोग का कमिटी मैं किस तरह से बनाऊंगा, मुझे लिखना तो सैंपल स्पेस के अंदर, तो मैं इधर सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ। अब देखिए कमिटी किस तरह से बनेगा। मेरे पास B1 है, मेरे पास B2 है, मेरे पास B3 है, मेरे पास G1 है और मेरे पास G2 है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा B1 से, मैं B1 से कमिटी स्टार्ट करूंगा। तो मैं जो पहला कमिटी बनाऊंगा 2 लोग का, वो होगा B1 B2। तो एक होगा B1 B2 कॉमा। अब जो मैं अगला बनाऊंगा वो B1 के साथ ही बनाऊंगा, तो मैं अगला जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा B1 B3। तो B1 B3। अब मैं B1 के साथ ही बनाऊंगा, तो जो अगला बनाऊंगा वो बनाऊंगा B1 G1, B1 G1। और जो मैं लास्ट वाला कमिटी बनाऊंगा 2 लोग का, वो मेरा रहेगा B1 G2। तो अब B1 का काम खत्म हो गया, तो मैं B1 को एंड कर देता हूं। अब मैं स्टार्ट करूंगा B2 से। अब देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था B1 से, तो मैं B1 B2 बनाया था, तो मेरा एक कमिटी B1 B2 का बन गया। अब देखिए मैं B2 के पास गया। अब मैं अगर पीछे जाऊंगा, अगर मैंने B2 B1 फिर से बनाने को सोचा, मगर B2 B1 का कमिटी पहले से ही बन चुका है। देखिए B1 B2 बोलूं या फिर B2 B1 बोलूं, बात एक ही है। सपोज 2 लड़के लोग हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। तो अगर मैंने राम और श्याम का कमिटी बना दिया और बाद में मैं लिखूं कि श्याम राम, तो दोनों का मतलब तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर फिर से वो B2 B1 बनाने की जरूरत नहीं है, मैं B2 से सिर्फ आगे जाऊंगा। तो मेरा जो अगला कमिटी बनेगा वो बनेगा B2 B3, फिर B2 G1, फिर B2 G2। अब मैं B3 के पास जाऊंगा, तो मैं पीछे जाऊंगा नहीं क्योंकि वो कमिटी ऑलरेडी बन चुके रहेंगे, मैं आगे ही जाऊंगा। तो मैं B3 G1, B3 G1, फिर B3 G2, B3 G2। अब मेरा B3 का भी हो गया। अब मैं G1 के पास जाऊंगा, तो मैं फिर से पीछे जाऊंगा नहीं क्योंकि वो कमिटी ऑलरेडी बन चुके रहेंगे। तो मैं क्या बनूंगा, सिर्फ G1 G2, G1 G2। तो G1 का भी हो गया। अब मैं G2 से आगे जा नहीं सकता हूं, तो मैं यहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितने कमिटी बने 2 लोग के। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर जो N ऑफ S होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कमिटी के ऊपर। जहां पे मैंने 3 बॉयज और 2 गर्ल्स का एग्जांपल लिया, वहां पर क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप जहां से भी स्टार्ट करोगे सिर्फ आगे की डायरेक्शन में बढ़ोगे। जब आप सेकंड पे जाओगे तो वहां से भी पीछे नहीं जाओगे, आप आगे की डायरेक्शन पे ही बढ़ोगे। जब थर्ड पे जाओगे तो फिर से आगे की डायरेक्शन पे ही जाओगे। पीछे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो कमिटी ऑलरेडी बन चुका है। तो ये क्वेश्चन होगा जब कमिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो नंबर्स के टाइप में आते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके पास 4 नंबर है, 1 2 या फिर 0 1 2 3। आपके पास 4 नंबर है और हमें बोला रहेगा कि हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है। हमें क्या करना है, 2 डिजिट के नंबर बनाना है। और 2 डिजिट का नंबर हमें बनाना है और जो नंबर है उसे हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन या फिर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, जहां पर आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है, आप 1 को 2 बार नहीं ले सकते, मतलब 11 वाला नंबर नहीं ले सकते, 22 भी नहीं ले सकते, 33 भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें 3 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो नंबर्स होगा 2 डिजिट का वो किस तरह से बनाएंगे। तो S इज इक्वल्स टू, जिस तरह कमिटी बनता था उसी तरह हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए तो पहले 0 से स्टार्ट करूंगा। मैंने लिखा 0 1, फिर मैंने लिखा 0 2, फिर मैंने लिखा 0 3। अब देखिए 0 1 0 2 0 3 ये 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि आगे 0 है जिसका कुछ वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 जो कि सिंगल डिजिट नंबर बन जाएंगे। तो मैं 0 1 0 2 और 0 3 नहीं ले सकता। अब मैं 1 के पास जाऊंगा। अब मैं 1 से पीछे आऊंगा, क्योंकि
01 और 10 दोनों का डिफरेंट, दोनों भी डिफरेंट है, मगर कमिटी में वैसा नहीं होता था। हम लोग कमिटी में सिर्फ आगे के डायरेक्शन में जाते थे, मगर नंबर में हम लोग पीछे की डायरेक्शन में भी जाएंगे और आगे की डायरेक्शन में भी जाएंगे। तो मैं जब 1 से स्टार्ट करूंगा तो मैं 10 पहला, अब मैं 11 नहीं ले सकता क्योंकि हमें बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मैं आगे जाऊंगा, तो मेरा अगला जो बनेगा वो 12, फिर जो अगला बनेगा वो 13। 1 का हो गया, अब मैं 2 पे जाऊंगा, तो मैं पीछे आ सकता हूँ क्योंकि मैं नंबर फॉर्म कर रहा हूँ। तो पहला होगा मेरा 20, फिर 21, फिर 23। अब मैं 3 पे जाऊंगा तो फिर पीछे जा सकता हूँ, 30, 31, 32। तो यहाँ पर मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कितना 2 डिजिट नंबर बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए वो कितना हो जाएगा, 9। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड बोला है तो 11, 22 और 33 को हम लोग ने नहीं लिया, मगर अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड बोला रहेगा तो हम लोग देखिए सैंपल स्पेस किस तरह से लिखेंगे। तो 01, 02, 03 तो 2 डिजिट होगा नहीं, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब पीछे से स्टार्ट करते, तो 10, फिर मैं 11 भी लिखूंगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, फिर उसके बाद में 12, उसके बाद में 13। अब 2 से स्टार्ट करूंगा तो मैं 20, 21, फिर मैं 22 भी लूंगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, फिर मैं 23 पे जाऊंगा। उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे तो 30, 31, फिर उसके बाद 32, फिर 33 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 33 भी आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर सैंपल पॉइंट्स होंगे हो जाएंगे 12। तो हम लोग ने यहाँ पर 2 टाइप का बेसिक्स देखा, एक कमिटी के ऊपर और एक नंबर्स के ऊपर। तो कमिटी में हम लोग जो भी दिया रहेगा सबसे पहले उसका नाम एज्यूम करेंगे और उस कमिटी में हम लोग सिर्फ आगे जाते हुए कमिटी को बनाएंगे। एक बार इसका काम हो गया तो जब B2 पे जाएंगे तो सिर्फ आगे बढ़ते चले जाएंगे, B2 B3 B2 G1 B2 G2। फिर उसके बाद जब मैं B3 पे जाऊंगा तो फिर मैं आगे ही जाऊंगा, पीछे क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि B1 B2 बोलूँ या फिर B2 B1 बोलूँ, दोनों का मतलब सेम होगा। नंबर्स में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग अगर आगे जाएंगे तो जब एक बार 0 काम हो गया, जब हम लोग 1 पे जाएंगे तो मैं यहाँ से पीछे भी आ सकता हूँ, मैं वहां से आगे भी जा सकता हूँ। पीछे आगे क्यों जा सकता हूँ, क्योंकि 1 0 और 0 1 दोनों भी अलग है। अब देखिए एक बार मैंने अगर 12 बना दिया, फिर मैंने 13 बना दिया, अब मैं 2 पे जाऊंगा तो मैं 20 बनाऊंगा, मैं 21 भी बनाऊंगा। 21 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 12 और 21 दोनों भी डिफरेंट है। तो मैं नंबर्स में पीछे आगे दोनों डायरेक्शन में जा सकता हूँ, मगर जब मैं कमिटी बनाऊंगा तो सिर्फ मैं आगे की डायरेक्शन में बढ़ूंगा। उसके बाद रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड का हम लोग ने फंडा देखा। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड में 11, 22, 33 ये नंबर्स नहीं आ सकते क्योंकि कोई भी सिंगल डिजिट को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते, मगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड में हम लोग नंबर्स को रिपीट, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ने 11, 22 और 33 को भी यहाँ पर ऐड किया, इसलिए ये 9 था और ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये हो गया बेसिक्स जो कि कमिटी और नंबर्स के ऊपर था। अब देखिए जो अगला बेसिक है वो है एटलीस्ट और एटमोस्ट के ऊपर। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। तो जो अगला वाला बेसिक होगा वो होगा एटलीस्ट और एटमोस्ट के ऊपर। एटलीस्ट को हम लोग मिनिमम भी कहते हैं तो वो भी लिख लेता हूं, और एटमोस्ट को हम लोग मैक्सिमम भी कहते हैं। तो जो अगला वाला बेसिक है वो होगा एटलीस्ट एंड एटमोस्ट के ऊपर, जहां पर एटलीस्ट को हम लोग मिनिमम भी कहते हैं और एटमोस्ट को हम लोग मैक्सिमम भी कहते हैं। अब देखते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले हम लोग एटलीस्ट का देखते हैं। तो एटलीस्ट जिसे हम लोग मिनिमम भी कहते हैं, तो सबसे पहले इसका बेसिक्स देख लेते हैं और बाद में हम लोग देखेंगे एटमोस्ट जिसको हम लोग मैक्सिमम भी कहते हैं। तो सबसे पहले एटलीस्ट और मिनिमम वाला बेसिक्स देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगर एग्जाम हुआ है 20 मार्क्स का तो मिस बोलती है कि आपको मिनिमम 7 मार्क्स लाने हैं। मिनिमम 7 मार्क्स क्यों लाने हैं, क्योंकि 20 में से 7 मार्क्स जो है वो आपका पासिंग स्कोर है, या फिर एटलीस्ट 7 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो आप कितना, कम से कम 7 तो आपको स्कोर करना होगा। मगर ऐसा तो नहीं होगा कि आप 8 या फिर 9 स्कोर करोगे तो मिस आपको डांटने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी एटलीस्ट या फिर मिनिमम बोला जाएगा तो जितना भी वैल्यू या फिर जितना भी मार्क्स बोला जाएगा वो मार्क्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। उसके आगे आप कितने भी मार्क्स मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा ला सकते हो। मतलब अगर मिस ने बोला कि आपको मिनिमम 7 या फिर एटलीस्ट 7 स्कोर करना है तो आप 7 तो स्कोर कर ही सकते हो, तो 7 तो आपको लाना ही है, मगर उसके ऊपर के वैल्यूज लाओगे तो भी चलेगा। मतलब 8, 9, 10 ये मार्क्स लाओगे तो भी चलेगा। तो मिनिमम में क्या होगा, जितना भी वैल्यू बोला रहेगा वो वैल्यू तो आने ही वाला है। तो जितना, अगर मुझे 7 बोला है तो 7 तो मेरा इंक्लूड होने ही वाला है, मगर उसके ऊपर के वैल्यूज जितने भी रहेंगे वो वैल्यूज भी इंक्लूड होने ही वाले हैं।
उसके बाद देखिए एटमोस्ट में कैसा रहता है। अभी एटमोस्ट में कैसा है कि मैक्सिमम 20 मार्क्स का पेपर है, तो अब 20 मार्क्स का पेपर है तो आप 20 तो स्कोर कर ही सकते हो। अगर ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स स्कोर करोगे वो 20 होगा, 20 के ऊपर तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो, मगर 20 के नीचे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप 19, 18, 17 ये मार्क्स भी उस पेपर में स्कोर कर सकते हो। तो मिनिमम में क्या होता है, जितना भी बोला जाएगा उतना और उससे ज्यादा, और एटमोस्ट या फिर मैक्सिमम में क्या होता है, जितना भी होगा उतना या फिर उससे कम। तो यहाँ पर दोनों का फंडा सिर्फ इतना ही है एटलीस्ट और मिनिमम में, कि जितना बोला जाएगा तो वो वैल्यू जितना मतलब 7, तो 7 तो इंक्लूड होगा ही, और उससे ज्यादा वैल्यू भी इंक्लूड हो सकता है। तो हम लोग को याद कैसे रखना है, एटलीस्ट या मिनिमम में उतना या फिर उससे ज्यादा। और इसमें मैक्सिमम में कैसे रहता है, जितना दिया उतना तो स्कोर आप कर ही सकते हो, तो जितना और उससे कम। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही फंड है कि एटलीस्ट या फिर मिनिमम में जो वैल्यू बोला जाएगा वो वैल्यू को इंक्लूड करना, और उसके ऊपर के वैल्यू को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एटमोस्ट और मैक्सिमम में जो वैल्यू बोला है वो वैल्यू को और उससे कम वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पर मुझे बोला जाएगा, हम लोग 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं, मिनिमम 10 और मिनिमम 15 का, और उसके बाद मैक्सिमम या फिर एटमोस्ट 15 या फिर मैक्सिमम 20 का। तो दोनों 4 एग्जांपल्स हम फटाफट देख लेते हैं, 2 एग्जांपल मिनिमम के और 2 एग्जांपल मैक्सिमम के। तो अगर मुझे मिनिमम 10 या फिर एटलीस्ट 10 बोला जाएगा तो 10 तो इंक्लूड करूंगा ही, और 10 से बड़े वैल्यू को भी इंक्लूड करूंगा। मिनिमम 15 तो 15 इंक्लूड करूंगा और 15 से बड़े वैल्यू भी इंक्लूड करूंगा। मैक्सिमम में क्या होगा, 15 बोला है तो 15 तो इंक्लूड करूंगा ही, उससे कम जितने भी वैल्यूज रहेंगे सब इंक्लूड कर लूंगा। और मैक्सिमम 20 या एटमोस्ट 20 पे 20 तो इंक्लूड करूंगा ही, और 20 से कम जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे वैल्यूज भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये जो बेसिक्स है ये था एटलीस्ट और एटमोस्ट के ऊपर। अब देखिए ये फाइनल बेसिक्स है जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, और यही पूरे बेसिक्स पे पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। तो जो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है वो है कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड आते हैं, वो 3 से 4 मार्क्स के लिए, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ बच्चों को लगता है, मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि इसको एक बार ध्यान से हम लोग देख ले। तो ये चार्ट आपको एकदम थोरोली याद होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो डायरेक्टली आप बता दो कि हाँ ये कार्ड्स इतने होते हैं, ये कार्ड्स इतने होते हैं। अब सभी को पता होगा कार्ड्स मतलब पत्ता होता है, तो हम कितने पत्ते जो कि पत्ते होते हैं, तो वो कितने पत्ते होते हैं एक पूरे पैक कार्ड में, तो वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, बराबर। तो जितना साल में हफ्ते होते हैं, तो अगर आप बोलोगे कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, तो वो होते हैं 52 वीक्स, तो उतने ही कार्ड्स भी होते हैं। यहाँ पर कार्ड्स भी होंगे 52 कार्ड्स। अब देखिए ये 52 कार्ड्स जो होते हैं वो 4 हिस्सों में बटे होते हैं, तो 4 हिस्सा होते हैं, तो वो 4 हिस्सा होते हैं, तो वो चारों हिस्सा 13 कार्ड्स के होंगे। तो ये पहला हिस्सा जो 13 कार्ड्स होगा, इसमें भी 13 कार्ड्स होगा, इसमें भी 13 कार्ड्स होगा, और इसमें भी 13 कार्ड्स होगा। अब देखिए ये 13 कार्ड्स में 4 कैटेगरी में बढ़ गए, तो 13 + 13 + 13 + 13 करूंगा तो वो हो जाएगा 52 कार्ड्स। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब उसके आगे अब देखिए जो पहला वाला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसको अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो वो होता है काला पान, और अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेड। तो यहाँ पर हमें हिंदी तो याद नहीं रखना है, हमें इंग्लिश में ही याद रखना है। तो यहाँ पर जो स्पेड होंगे वो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13। अब जो अगला होता है उसको हम लोग हिंदी में या फिर चिड़िया बोलते हैं या फिर क्लावर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग इंग्लिश में याद रखेंगे तो इसका नाम जो होता है वो होता है क्लब। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो जो अगला कार्ड है वो भी 13 कार्ड्स है। तो ये जो है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दिल या फिर लाल पान, और इंग्लिश में हमें इसे कहते हैं हार्ट। तो इसे हम लोग को याद करना होगा इंग्लिश में ही। और जो लास्ट वाला है जिसे हम लोग हिंदी में या फिर ईटा या फिर चौकट कहते हैं, मगर हम लोग इंग्लिश में जो इसे कहते हैं वो होता है डायमंड। तो हमें इंग्लिश में याद करना है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो 52 कार्ड्स जो है वो 4 कैटेगरीज में बटते हैं, हर एक कैटेगरीज में 13 कार्ड्स होते हैं। जो पहला वाला है वो है स्पेड, जो अगला वाला है वो है क्लब, जो अगला वाला है वो है हार्ट, और जो लास्ट वाला है वो है डायमंड। अब देखिए ये जो स्पेड और ये जो क्लब होते हैं ये दोनों भी ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ये भी 13 ब्लैक कार्ड है, ये भी 13 ब्लैक कार्ड है, तो टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और ये जो दो है हार्ट और डायमंड, ये दोनों रेड कलर्स में होते हैं, तो दोनों में भी 13 कार्ड्स है, तो 26 रेड कार्ड्स भी होते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो 13 कार्ड्स हैं, इसके पास भी 13 कार्ड्स है, इसके पास भी 13 कार्ड्स है, और इसके पास भी 13 कार्ड्स है। अब ये हर एक 13 कार्ड सबके पास सिमिलर होंगे, सिर्फ खाली उसके कलर और उसको जो भी क्लब या फिर स्पेड वो हिसाब से वो कार्ड्स पे प्रिंटेड होगा। अब देखिए स्पेड के पास 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ए, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू और के। उसी तरह क्लब के पास भी यही 13 कार्ड होते हैं, ए,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। उसी तरह हर्ट के पास में भी यही होंगे, तो A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। उसी तरह डायमंड के पास भी, तो A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। तो यहाँ पर सबके पास 13 कार्ड्स है और ये 13 कार्ड सबके पास सिमिलर है, सिर्फ खाली उनके ऊपर प्रिंटेड उनका खुद का कलर होगा और उनका खुद का नाम होगा। तो अगर स्पेड कार्ड पे 3 पे देखोगे तो आपके पास 3 ऑफ स्पेड लिखा रहेगा, अगर 3 ऑफ क्लब देखोगे तो वहां पर 3 ऑफ क्लब्स रहेगा, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4 ऑफ हार्ट लिखा रहेगा और यहाँ पे अगर 7 देखोगे तो यहाँ पर 7 ऑफ डायमंड लिखा होगा। अब देखिए ये था बेसिक्स, अब और थोड़ा सा बेसिक्स है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए ये जो ए है इसे हम लोग कहते क्या है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जो ए है उसे हम लोग कहते हैं एस कार्ड्स, ACE। तो जहां पर भी ए दिखेगा आपको उसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड्स। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही कहते हैं। अब आगे देखते हैं जे क्यू और के को क्या कहते हैं। तो जो जे होता है उसे हम लोग कहते हैं जैक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुलाम। उसके बाद जो क्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वीन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रानी। और जो लास्ट वाला होता है के, जिसे हम लोग कहते हैं किंग और हिंदी में कहते हैं उसे राजा। तो ए मतलब एस होता है, जे मतलब जैक होता है, क्यू मतलब क्वीन होता है और के मतलब किंग होता है। अब अगर आप ध्यान से कभी पत्ते को देखे रहोगे तो ये तीनों पत्ते पे कुछ चेहरा बना रहता है, तो इसीलिए हम लोग ये 3 कार्ड को फेस कार्ड्स भी कहते हैं। तो अगर मैंने पूछा कि ये 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड्स हैं, तो वो कितने फेस कार्ड्स होंगे, वो होंगे 12 फेस कार्ड्स। तो 12 फेस कार्ड्स किस तरह से होंगे, ये 52 कार्ड्स में स्पेड के पास 3 फेस कार्ड्स हैं, क्लब के पास भी 3 फेस कार्ड्स हैं, हार्ट के पास भी 3 फेस कार्ड है और डायमंड के पास भी 3 फेस कार्ड है। तो 12 टोटल कितने फेस कार्ड्स होंगे, 12। अगर मैंने पूछा टोटल एस कितने होंगे, तो टोटल 4 एस होंगे, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास है और एक इसके पास है। अगर मैंने पूछा ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड्स हैं, तो देखिए ब्लैक कलर मतलब ये 26 ब्लैक कार्ड है, तो ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड्स होंगे, 3 और ये 3, टोटल 6 फेस कार्ड्स होंगे जो कि ब्लैक कलर में होंगे। अगर मैंने पूछा रेड कलर में कितने फेस कार्ड्स होंगे, तो रेड कलर में 6 फेस कार्ड्स होंगे। अगर मैंने पूछा रेड कलर में कितने एस कार्ड्स होंगे, तो टोटल रेड कलर में 2 एस कार्ड्स होंगे। अगर मैंने पूछा ब्लैक कलर में कितने एस कार्ड्स होंगे, तो ब्लैक में भी सिर्फ 2 ही एस कार्ड्स होंगे। अगर मैंने पूछा क्लब में कितने फेस कार्ड होंगे, तो क्लब में सिर्फ 3 फेस कार्ड होंगे। अगर मैंने पूछा डायमंड में कितने एस कार्ड होंगे, तो डायमंड में सिर्फ एक ही एस कार्ड होंगे। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार अगर ये आप गो थ्रू अच्छे से कर लोगे या फिर पत्ते को एक बार घर वालों के सामने ओपन करके सब अच्छे से देख लो और घर पे बोल सकते हो कि सर ने बोला कि एक बार पत्ते ओपन करके मुझे इन पूरे पत्तों को एक बार अच्छे से देखना है, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स आपको ये क्वेश्चंस दिला सकता है। तो ये था पूरा बेसिक जो कि कार्ड्स के ऊपर, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। 52 कार्ड जो है वो 4 हिस्सों में बटे, टोटल 13 इक्वल कैटेगरीज में बढ़ गए। तो यहाँ पर 13 कार्ड्स अगर मैं ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 52 कार्ड्स। अब देखिए जो है उसमें स्पेड है एक कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी क्लब, तीसरा कैटेगरी हार्ट और चौथा कैटेगरी जो है वो है डायमंड। अब यहाँ पर स्पेड और क्लब ब्लैक कलर में होते हैं तो उसलिए 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और हार्ट और डायमंड रेड कलर में होते हैं उसलिए यहाँ पर 26 रेड कार्ड होते हैं। हर एक के पास 13 कार्ड से बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ खाली उनके कार्ड्स पे उन कार्ड्स के नंबर्स और उनका जो भी कार्ड्स होगा, अगर स्पेड का होगा तो उसमें स्पेड प्रिंटेड होगा, क्लब होगा तो क्लब प्रिंटेड होगा, हार्ट होगा तो हार्ट प्रिंटेड होगा और डायमंड होगा तो डायमंड प्रिंटेड होगा। अब ये जो 13 कार्ड्स है वो है ए से स्टार्ट होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू और के। तो इसी में ए को हम लोग कहते हैं एस, जे को हम लोग कहते हैं जैक, क्यू को हम लोग कहते हैं क्वीन और के को हम लोग कहते हैं किंग। अगर मैंने पूछा फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स हम लोग जैक, क्वीन और किंग तीनों को कहते हैं, तो इसलिए टोटल 52 कार्ड्स में टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक्स खत्म हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1, जो कि बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है और बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, और इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स के लिए आप लोग को आ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि कितने पॉसिबिलिटीज होंगे आगे आने वाले 4 क्वेश्चन में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। मतलब वनीता नाम की एक लड़की है जिसको बहुत से घूमने की जगह पता है जो कि महाराष्ट्र में। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो यहाँ पर उस वनीता ने प्लान किया है कि वो इनमें से कोई एक जगह पर समर वेकेशन में या फिर गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर जगह कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वो है अजिंता, जो दूसरा है वो है महाबलेश्वर, तीसरा है लोनार सरोवर, चौथा है ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पांचवा है अंबोली,
छठवा है रायगढ़, सातवा है माथेरान और लास्ट वाला है आनंदवन। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल 8 जगह है जहां पर उसने प्लान किया और वो 8 में से कोई एक ही जगह पर जाने वाली है। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताना है। तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं। तो ये अपना आंसर। तो देयर आर 8 साइट्स। तो यहाँ पर कितने साइट्स हम लोग को दिए? 8 साइट्स दिए। तो उसके पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। अगर 8 घूमने की जगह पे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है वो चांसेस है ये 8 में से वो कोई भी एक जगह पर जा सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज और लास्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू 8 और इसे हम लोग बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि कितने पॉसिबिलिटीज है, तो हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताएंगे। हमें सैंपल स्पेस बोला नहीं है, तो हम लोग उसे सैंपल स्पेस में लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एनी डे ऑफ ए वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। तो यहाँ पर कोई भी दिन हफ्ते में का हम लोग को रैंडमली सेलेक्ट करना है। तो अब एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? तो टोटल 7 डेज होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अ वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज। तो वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज। तो देयर आर कितने पॉसिबिलिटीज होंगे यहाँ पर? देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हम लोग को किसी एक को पिकअप करना है रैंडमली। तो यहाँ पर हम लोग वो सातों में से कोई भी एक पिकअप कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर हम लोग इसे बॉक्स में लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन एंड हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया? सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ पर एक कार्ड हमें रैंडमली सेलेक्ट करना है 52 कार्ड्स में। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? 52 होंगे। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे? देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। तो एक पैक में कितने कार्ड है? 52। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितना होगा? देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज होगा वो होगा 52। तो हमें उसे स्टेटमेंट अच्छे से बॉक्स में लिखते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू 52। तो बहुत ही इजी है और सिर्फ 1 मार्क के लिए ये आने वाला है। लास्ट वाला देखते हैं। 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। अब हर एक कार्ड पे एक नंबर प्रिंट है और वो 10 से लेके 20 तक है। हमें कोई तो एक कार्ड को रैंडमली पिकअप करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में बहुत लोग गलती कर देते हैं। सबको लगता है 10 से लेके 20 तक तो कितने कार्ड होंगे? 10 कार्ड होंगे। सब लोग यही लिख लेते हैं और वो आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्ड्स कितने होने वाले हैं। तो 10 से लेके 20 हर एक नंबर एक कार्ड पे लिखा है। तो एक पे 10 लिखा है, एक पे 11 लिखा है, एक पे 12 लिखा होगा, एक पे 13, एक पे 14, एक पे 15, एक पे 16, एक पे 17, एक पे 18, एक पे 19 और एक पे 20। तो अब देख लेते हैं कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? 11 होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। देयरफॉर जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस देख लिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, वो भी गारंटी नहीं है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे ये एक्सरसाइज से। फिर भी हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज जो कि है 5.2। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एस। हमें यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हुए दिखाई देंगे और वहां पर हमें उसके सैंपल स्पेस लिखना है, मतलब एस लिखना है, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस, और हमें उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस भी लिखना है, जिस तरह उन्होंने बेसिक्स में देखा था। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट इस तरह से करोगे, आप लिखोगे 1 और जो भी लाइन रहेगा वो लाइन को एज इट इज कॉपी कर दोगे। तो लाइन क्या दिया है? 1 कॉइन and 1 die are thrown simultaneously। ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि बिना कुछ एक्शन परफॉर्म किए आपका सैंपल स्पेस तो आने वाला है नहीं। तो उसलिए पहले एक्शन को परफॉर्म करवाइए और उसके बाद सैंपल स्पेस लिखते। तो अब मैं लिखूंगा सैंपल स्पेस। अब देखिए 1 कॉइन एंड 1 die are thrown simultaneously। तो यहाँ पर थोड़ा रफ देख लेते हैं। तो 1 कॉइन, जब आप 1 कॉइन को थ्रो करोगे तो या फिर आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा।
और उसी के साथ साथ में आप डाई भी फेंक रहे हो, तो अगर आप डाई फेंकोगे तो आपका डाई में 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे आ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो देखिए एक बार ये होगा कि हेड के साथ 1 आ सकते हैं, हेड के साथ 1 आएगा, उसी तरह हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, तो ये सारे चीज आ सकते हैं। तो H1 हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 आ सकते हैं। तो ये हेड का काम तो खत्म हो गया। अब टेल से स्टार्ट करते हैं। टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा T1, T2, T3, T4, T5 और T6। इसके सिवाय कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आप एक कॉइन लोगे और एक डाई लोगे और उसको दिन भर फेंकते रहोगे तो भी इसके अंदर यही सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो n ऑफ s होगा वो होगा 2n। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है। हमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है। बिना एक्सपेरिमेंट किए सैंपल स्पेस तो आने वाला है नहीं, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करोगे तभी ये वैल्यूज आने वाले, तो ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद सैंपल स्पेस लिखने को बोला गया था तो उन्होंने सैंपल स्पेस लिखा। उसके बाद हमें सैंपल पॉइंट्स के नंबर लिखने बोले थे, उसलिए हम लोगों ने n ऑफ s भी लिखा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड, तो मुझे पूरा स्टेटमेंट कॉपी करना पड़ेगा, फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2, 3 and 5 without repeating a digit। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, देखिए आप ये जो चीज करोगे आप लोग को रफ में करना है, तो यहाँ पर भी एक रफ वर्क लगेगा, तो मैं रफ में थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या बोला, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म, हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है। हमारे पास जो डिजिट है वो कौन कौन से 2, 3 और 5 है। हमें क्या बोला है, विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, मतलब हम लोग डिजिट को रिपीट नहीं करना है, मतलब हम लोग 22, 33 और 55 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब देखिए मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आगे जाऊंगा। तो पहला नंबर जो मेरा बनेगा वो होगा 23, जो अगला नंबर बनेगा वो बनेगा 25। 2 का काम खत्म हो गया। अब मैं 3 से स्टार्ट करूंगा। मैं नंबर बना रहा हूँ तो नंबर में मैं पीछे आ सकता हूँ। अगर मैं कमिटी बनाता तो मैं पीछे नहीं आ सकता। तो जो मेरा पहला नंबर बनेगा वो बनेगा 32, उसके बाद जो अगला बनेगा वो बनेगा 35। मेरा 3 का काम भी खत्म हो गया, मैं 5 पे जाऊंगा। मैं फिर से पीछे आ सकता हूँ क्योंकि मैं नंबर बना रहा हूँ। तो जो मेरा पहला बनेगा वो बनेगा 52, तो जो अगला वाला बनेगा वो बनेगा 53। इसके सिवा मैं कुछ भी बना नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो कितना होने वाला है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स थे वो हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सब क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन ए डिस्क। तो एक डिस्क है जिसपे 1 2 3 4 5 6 कलर्स लिखे हुए हैं और ये डिस्क पे एक एरो है। देखिए यहाँ पर एक एरो है जो कि येलो पे पॉइंट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये एरो कोई भी एक कलर पे जाके स्टॉप हो सकता है रैंडमली, उसका कुछ फिक्स नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो डिस्क है उसको हमें रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद ये एरो किसी भी एक कलर पे जाकर स्टॉप हो जाता है। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, हमें पता करना है कि ये कौन से कलर पर रुक सकता है। तो देखिए अब इसमें पॉसिबिलिटीज जानना है। यहाँ पर हम लोग कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते कि अगर हमने घुमाया तो ये जाके रेड पर ही रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ उसका पॉसिबिलिटीज बताना है। तो वो किसी भी कोई भी एक कलर पे जाकर रुक सकता है। तो हमें यहाँ पर इसे लिखना किस तरह से, तो सबसे पहले हम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग को वो लिखना पड़ेगा। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन डिस्क। तो यहाँ पर जो सैंपल्स पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो कोई भी कलर पर रुक सकता है। तो हम लोग रेड से स्टार्ट करते हैं। वो रेड पर भी रुक सकता है, वो ऑरेंज पर भी रुक सकता है, वो येलो पर भी रुक सकता है, वो ब्लू पर भी रुक सकता है, वो ग्रीन पर भी रुक सकता है, या फिर वो पर्पल पर भी रुक सकता है। इनमें से कोई भी कलर पे वो स्टॉप हो सकते थे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे 6। तो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंट को लिखो, उसके बाद उसका सैंपल स्पेस लिखो और उसके बाद उसका एन ऑफ एस लिखो, तब जाके आपको टोटल मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो होंगे वो कम से कम 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, हमें बोला है फाइंड द डे, हमें डे फाइंड आउट करना है। तो बहुत से बच्चे मल्टीपल ऑफ 5 देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो 5 के टेबल में जाएगा, और बच्चे लिख देते 5 10 15 20 25 और 30।
मगर ये आंसर बिल्कुल गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें फाइंड क्या करने को बोला है, हमें डे फाइंड आउट करने को बोला है, हमें डेट फाइंड आउट करने को नहीं बोला है। हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 के डेट देखने और उस डेट पे कौन सा डे आ रहा है हमें वो चीज लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, हमें डे फाइंड आउट करना है तो हम लोग डे लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एस इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये पूरा लाइन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। फाइंड ये लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे जाएंगे। द डे ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो अब हम लोग सैंपल स्पेस में लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस देखिए, पहला जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, क्या है वो 5 है। तो 5 तारीख को डे कौन सा है, ट्यूसडे। तो जो पहला वाला सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, ट्यूसडे। उसके बाद हम लोग 10, तो 10 देखिए, 10 क्या है, संडे। तो हम लोग का यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, संडे। उसके बाद 15, तो 15 क्या है, फ्राइडे। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे। हमें बोला है फाइंड द डे, उसलिए हम लोग डे लिख रहे हैं, हम लोग डेट नहीं लिख रहे हैं। तो बहुत से लोग डेट लिख के वे आंसर को गलत कर देते हैं। यहाँ पर अगला देखिए 20, तो 20 कभी है, वेनसडे। तो यहाँ पर आएगा वेनसडे। उसके बाद 25, तो 25 कभी है, मंडे। तो यहाँ पर आएगा मंडे। और लास्ट क्या है, 30, तो 30 क्या है, सैटरडे। अब 35 तो है नहीं क्योंकि मंथ में 35 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर टोटल जो सैंपल स्पेस होंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो एन ऑफ एस होगा वो कितना होगा, 6। लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, हमें एक कमिटी बनाना है और उस कमिटी के लिए हमारे पास 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है। हम लोग यहाँ पर जो कमिटी बनाएंगे वो 2 लोग का बनाएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, हमें ये बॉक्सेस को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रफ में लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि रफ से हम लोग डायरेक्टली सब कुछ लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास कितने 2 बॉयज है, एक है B1 एक है B2 और मेरे पास 2 गर्ल्स है, एक है G1 और एक G2। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसिक्स में देखा था कि हम लोग सैंपल स्पेस किस तरह से लिखते हैं। हम लोग B1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो बनेगा वो होगा B1 B2, अगला जो बनेगा वो होगा B1 G1, अगला जो होगा वो होगा B1 G2। उसके बाद हम लोग जब सेकंड पे जाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं आएंगे क्योंकि कमिटी बना रहे हैं। अगर हम लोग नंबर बनाएंगे तो हम लोग पीछे आएंगे, हम लोग यहाँ से सिर्फ आगे जाएंगे। तो जो अगला बनेगा वो बनेगा B2 G1, फिर B2 G2। अब हम लोग G1 पे जाएंगे तो हम लोग सिर्फ आगे जाएंगे। तो G1 G2, G2 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोग का ये यहीं पर एंड होगा। तो देखिए हम लोग क्या क्या फिल कर रहे हैं, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, जहां पर दोनों बॉयज होने चाहिए। दोनों बॉयज कहां पर है, B1 B2। अब यहाँ पर B2 का मतलब 2 बॉय नहीं होगा, यहाँ पर एक बॉय का नाम है B1 और एक बॉय का नाम है B2। तो हमें वो लिखना है जहां पर दोनों बॉय होंगे। तो दोनों के दोनों बॉय कहां पर है, यहाँ पर। तो B1 B2 ये दोनों बॉय है। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, जहां पर दोनों गर्ल्स होनी चाहिए। यहाँ पर एक बॉय एक गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय एक गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय एक गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल है। जहां पर दोनों भी गर्ल है वो ये है जो कि है G1 G2। अब हमें क्या लिखना है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जहां पर एक बॉय और एक गर्ल है। तो एक बॉय और एक गर्ल का है यहाँ पर। तो एक है B1 G1, फिर उसके बाद B1 G2, उसके बाद B2 G1, उसके बाद B2 G2। तो यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल थे। लास्ट में हमें सैंपल स्पेस लिखना। तो सैंपल स्पेस में सारे वैल्यूज आएंगे, तो सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। B1 B2, उसके बाद B1 G1, B1 G2, उसके बाद B2 G1, उसके बाद B2 G2 और लास्ट में G1 G2। तो इसी की तरह ये वाला एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। आज हम लोग ने पूरा बेसिक्स देख लिया जो भी पूरे चैप्टर्स में यूज होने वाले। उसके बाद हम लोग ने देखा, हमने बेसिक्स किस पे देखा, हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक्स देखा कॉइन्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग ने बेसिक्स देखा डाइस के ऊपर। उसके बाद हमने कमिटी फॉर्म करना सीखा। उसके बाद हम लोग ने नंबर्स को विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन किस तरह से लिखना है वो देखा। उसके बाद हम लोग ने एटलीस्ट जो कि मिनिमम होता है और एटमोस्ट जो कि मैक्सिमम होता है वो देखा। और उसके बाद हम लोग ने कार्ड्स देखा, कार्ड्स के कैटेगरीज देखे, कार्ड्स के कलर्स देखे, कौन से कार्ड्स को क्या कहते हैं वो सारी चीज हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखा जिसमें हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखना था। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखा जिसमें हमें सैंपल स्पेस के साथ उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी लिखना था। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर एंड करते हैं जहां पर हम लोग ने 5.1 और 5.2 देखा। अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग 5.3 और 5.4 करते हुए इस चैप्टर को 2 पार्ट में एंड कर देंगे। तो चलिए, थैंक यू।